नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल जो प्रेसिडेंट हैं वो सरदार मनजीत सिंह जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। जैसे कि आप जब जानते हैं कि 9 महीने हो गए हैं एनसी सरकार को, लेकिन अभी फिलहाल मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है डेली वेजर को लेकर, और साथ में ही एक टोल प्लाजा और मिला है। इन सब पर चर्चा करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये दो बातें आपने की हैं। पहली बात तो ये है कि सरकार को लगभग 9.5 महीने, यूं कह लो कि 10 महीने अब पूरे होने वाले हैं, तो सरकार तो कहीं नजर आ नहीं रही, कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रही, सरकार की एग्जिस्टेंस नजर नहीं आ रही। लोगों के जो इशू हैं, जो इलेक्शन से पहले थे, वो आज भी यूं के त्यों हैं। आज भी डेली वेजर सड़कों पे हैं जी। आज भी कंट्रैक्चुअल लेबर सड़कों पे हैं। अगर आप विजयपुर इलाके की बात करो तो आप देखो कि यहाँ सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं और पिछले 10 दिनों से म्युनिसिपल कमेटियों के अंदर गंद पड़ा हुआ है। आप बाजारों में, गलियों में निकल नहीं सकते। और सरकार इतनी कमजोर है कि वो इसका कोई व्यवस्था ही नहीं करवा पा रही कि कम से कम वो किसी ढंग से ये जो गंद पड़ा हुआ है बाजारों में, बीमारियां फैल रही हैं। इसी तरीके से जो आपने टोल की बात की, ये एक और टोल नहीं, ये पिछले 10 महीनों में 2 टोल है। रिंग रोड पे भी टोल लगा और रिंग रोड से अब 10 किलोमीटर आगे जाके एक और टोल लग रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है ये केंद्र सरकार के अंडर आती है और केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी क्या कर रही है। और दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो यहाँ की सरकार है वो क्या कर रही है। तो लोगों को आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी वहां धरना दे रही है। जैसे हमने पहले यहाँ टोल प्लाजा जब लगा था यहाँ पे ठंडी हुई के नाम पे पड़ली मोड़, तो अब अभी हमने वहां धरने दिए। तो कल भी हम वहां जाके इस बात को लेके ये धरना दे रहे हैं कि ये इलीगल टोल है, ये नहीं लगना चाहिए। तो इन सब बातों को लेके लोग आज निराश हैं। पिछले 10 महीनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा ये पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो बेरोजगारी दूर करने का वादा था, डेली वेजरों को रेगुलराइज करने का वादा था, 12 सिलेंडर हर घर को फ्री देने का वादा था, बिजली फ्री देने का वादा था। ये सब चीजें जो हैं ये करने में विफल रही है, कुछ नहीं हुआ। आज इंडस्ट्रियल लेबर दरबदर है, आज पढ़े लिखे युवा दरबदर हैं। जिन लोगों की पेंशनें पहले लगी हुई थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा, वो बंद कर दी गई। अब तो इन्होंने एक नया फरमान निकाला है कि जो गरीब बच्ची की शादी में उनको पैसे मिलते थे, तो अब इन्होंने कहा है कि जो बच्ची 8वीं पास नहीं होगी उसको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इस किस्म से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे लोग निराश हैं। लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा। किसान आज बुरी व्यवस्था में है। इस वक्त पैडी सीजन चल रहा है और बिजली नहीं मिल रही। कहीं बारिश पड़ जाए तो ठीक, नहीं पड़े तो लोगों को फसल सूखने का डर रहता है। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। स्मार्ट मीटर तो लगा दिए लेकिन बिजली रेगुलर नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको लेके लोग परेशान हैं। और लोग, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, इन दोनों से लोग दुखी हैं। सर, अगर बात करें, अब नायब तहसीलदार की पोस्टें निकली थी, उसमें उर्दू अनिवार्य था, लेकिन अब कैट ने एक नोटिफिकेशन की थी कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ यही बदकिस्मती की बात है ना। बट लोग अब समझ रहे हैं, भाई क्रेडिट जब कोर्ट ने स्टे दिया है तो इनको क्रेडिट किस बात का। ये तो क्रेडिट उसको जाए जिन्होंने कोर्ट में गए। जो बीजेपी को किस बात का क्रेडिट है? इनको क्रेडिट हम तब देते जब इनके कहने पे होता।
ये तो चीफ मिनिस्टर को भी जाके मिले, वहाँ चाय वाय पी, गपशप लगाई और लोगों का हम चीज, तो फिर ऑर्डर दूसरे दिन ही चेंज हो जाना चाहिए था ना। सर उनका मैं कहना है कि हमने संघर्ष किया है, प्रोटेस्ट किया कोई उस संघर्ष का फायदा क्यों? ये तो कोर्ट से मिला है, कोर्ट में तो कोई भी जा सकता है। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि श्रेय अगर जाए तो वो कोर्ट को जाता है, कैट को जाता है, जिन्होंने ये स्टे दिया है। और अपनी पार्टी ने तो पहले दिन से ही कहा था कि भाषा के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस को जो है इसमें रखा जाना चाहिए, चाहे उर्दू है, हिंदी है, कश्मीरी है, डोगरी है। हम कहते हैं पंजाबी भी यहाँ लैंग्वेज होती थी। अब बदकिस्मती है, जब से यहाँ यूटी बनी है, यहाँ पंजाबी लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज से हटा दिया है। तो ये बड़ी सारी इश्यूज हैं, बड़ी सारी बातें हैं। लेकिन ये जो आपने बात की कि बीजेपी श्रेय ले रही है, अब अपने घर में मियाँ मिठू बने तो बनते रहे, बट श्रेय नहीं, श्रेय तब इनको होता जब ये सरकार से ऑर्डर निकलवाते। ये ऑर्डर कैट के थ्रू हुआ है। तो सर और भी इशू अभी बॉर्डर पे, जैसे पैडी सीजन आप बता रहे हैं, वहां पे 2-3 प्रोटेस्ट हो चुके हैं बिजली घोषित कटौती को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो सही आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो रामगढ़ इलाका है, इस इलाके में ना तो ट्यूबवेल्स हैं जो लोगों को पानी दे पाए, ना ही यहाँ नहरों का पानी पहुंचता है। हालांकि 3 नहरें यहाँ आती हैं, तवी, रावी और चनाव, लेकिन ना तो चनाव का पानी यहाँ पहुंच रहा है, ना तवी का पहुंच रहा है, ना रावी का पहुंच रहा है। तो ये नहरें तो बिल्कुल अब नाम मात्र रह गई हैं। बिजली पे ही लोग डिपेंड कर रहे हैं, लोगों ने अपने पंप सेट लगवाए हैं प्राइवेट अपना खर्चा करके, लेकिन वो पंप सेट भी चल नहीं रहे क्योंकि उनको बिजली जो है मिलती नहीं, और 2-2, 3-3 घंटे के बाद कट लग जाता है। उससे क्या होता है कि जितना पानी उनके खेत तक गया होता है, जब दोबारा बिजली आती है तो वो सारा सूख जाता है। जब कंटिन्यू बिजली आएगी तभी उनका खेत जो है वो भर पाएगा। तो इसलिए किसान तो परेशान है कि भैया पूरा साल हमसे आप रेंट लेते हो, बिजली तो हमको चाहिए 3 महीने, तो आप 3 महीने दे नहीं पा रहे। तो ये बॉर्डर के लोगों की बदकिस्मती है कि सरकार उस मुताबिक जो है वो काम नहीं कर पा रही। सर अगर देखा जाए तो एनसी गवर्नमेंट ने 200 यूनिट फ्री भी बोला था, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने बहुत कुछ बोला था लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। उन्होंने तो कहा था कि हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो 12 सिलेंडर भी कहे थे कि हर घर को साल में 12 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या आप टोटली फेल मानते हो? उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम हर साल जो है 2 लाख नौकरियां निकालेंगे, तो कहाँ आई नौकरी? डेली वेजर जो है उनसे वादा किया था कि हम आपको परमानेंट करेंगे, आज डेली वेजर जो है वो सड़कों पे हैं। तो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, एक भी वादा। और वो खुद कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि अब लेम एक्सक्यूज लेते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। अरे भाई, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है, ट्रांसफर आप कर रहे हो, श्रेय जो सड़क बनती है उसका श्रेय आप ले लेते हो, और जो नहीं हो पाता वो कहते हैं हमको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो क्या अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनता की आवाज बनके बाहर निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। हमने अपनी पार्टी में ये फैसला किया था कि हम इस सरकार को 7-8 महीने का मौका देंगे, क्योंकि अगर हम पहले दिन से ही इनकी कमियां गिनना शुरू करते तो शायद लोग ये कहते कि ये सरकार को चलने नहीं दे रहे। तो हमारा पार्टी में इंटरनल फैसला था कि हम इनको 7-8 महीने का समय देंगे। और अब चूंकि अब 10 महीने होने जा रहे हैं, अब लोगों के मुद्दों को लेके जम्मू कश्मीर अपनी बाहर निकलेगी। कल जैसे हमने कहा, हम अखनूर में धरना दे रहे हैं, ये जो नया टोल का गिफ्ट दे रहे हैं जम्मू के लोगों को, उसके विरोध में हम वहाँ धरना दे रहे हैं। इसी तरह लोगों के आए दिन जो मसले होते हैं वो हमारी पार्टी के अलग अलग जिला में, हर जिला में हमारे जो जिला सदर हैं और पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो लोगों के मुद्दे को लेके जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं। कहीं भी किसी किस्म का कोई मसला है
उनको लेके डीसी साहबान, एसएसपी साहबान या दूसरे जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इनको लेके सरकार के पास जा रहे हैं, सरकार के नोटिस में ला रहे हैं। और अगर सरकार इस पे काम नहीं करेगी तो आने वाले दिनों में आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन मुद्दों को लेके बाहर आएगी। चाहे माइनिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे यहाँ लोकल लोगों को रेत बजरी निकालने नहीं दी जाती, बाहर से बड़े बड़े डंपर आ रहे हैं। जो हमारी ये रेत बजरी जो हमको एक तरीके से मुफ्त में मिलती थी, आज यहाँ इतना महंगा रेट हो गया है। इन सब बातों को लेके अपनी पार्टी जो है वो लामबंद होके लोगों की लड़ाई लड़ेगी और लोगों के हक में जो भी बात होगी वो अपनी पार्टी करेगी। ये थे हमारे साथ सरदार मंजीत सिंह जी, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की और इनका साफ तौर पर कहना है कि वह अब समय आ गया है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं अब जनता की आवाज बनकर बाहर निकलेंगे। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।